ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 19 अक्टूबर 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि बच्चे देह अभिमान के वश कार्य नहीं करना है, क्योंकि देह अभिमान के वश कार्य करते हैं तो उल्टे कर्म होते हैं, छीछी कर्म होते हैं। साथ ही बाबा ने कहा कि सदा आत्मा अभिमानी बनकर रहो तो खुशी रहेगी, और खुशी में याद की यात्रा भी सहज हो जाएगी। तो बाबा हम आत्माओं को 21 जन्मों के लिए पुण्य आत्मा बनाने आए हैं। साथ ही बाबा ने क्लियर किया कि अच्छे सर्वेंट या गुलाम तुम्हारे कौन हैं। इसमें बाबा ने बताया कि ये जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं और साइंस की जो इन्वेंशन है, क्योंकि यही सारे विश्व का किचड़ा जो है साफ करते हैं, यही तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट हैं। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो तो याद की यात्रा सहज हो जाएगी। सदा खुशी में रहो तो याद की यात्रा सहज हो जाएगी। याद से ही 21 जन्मों के लिए पुण्य आत्मा बनेगी। याद से ही 21 जन्मों के लिए पुण्य आत्मा बनेंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट व गुलाम कौन है? तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट व गुलाम कौन है? तो बाबा कहते हैं नेचुरल कैलेमिटीज़ व साइंस की इन्वेंशन। नेचुरल कैलेमिटीज़ व साइंस की इन्वेंशन, जिससे सारे विश्व का किचड़ा साफ होता है, यह तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट व गुलाम हैं, जो सफाई में मददगार बनते हैं। सारी प्रकृति तुम्हारे अधिकार में रहती है। सारी प्रकृति तुम्हारे अधिकार में रहती है। ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब घर वापस जाना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? युद्ध के मैदान में खड़े हैं। खड़े तो नहीं, तुम तो बैठे हो ना। तुम्हारी सेना कैसी अच्छी है। इनको कहा जाता है रूहानी बाप की रूहानी सेना। रूहानी बाप के साथ योग लगाकर रावण पर जीत पाने का कितना सहज पुरुषार्थ कराते हैं। तुमको कहा जाता है गुप्त वॉरियर्स, गुप्त महावीर। क्या नाम दिए हैं बाबा ने? गुप्त वॉरियर्स और गुप्त महावीर। 5 विकारों पर तुम विजय पाते हो। उसमें भी पहले है देह अभिमान। सबसे पहले क्या है? देह अभिमान, माने इस देह के भान को छोड़ना। बाप विश्व पर जीत पाने व विश्व में शांति स्थापित करने के लिए कितनी सहज युक्ति बताते हैं। तुम बच्चों बगैर और कोई नहीं जानते। तुम विश्व में शांति का राज्य स्थापन कर रहे हो। वहाँ अशांति, दुख, रोग का नाम निशान नहीं होता। ये पढ़ाई तुमको नई दुनिया का मालिक बनाती है। क्या बनाती है? नई दुनिया का मालिक बनाती है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, काम पर जीत पाने से तुम 21 जन्मों के लिए
जगत जीत बनते हो। ये तो बहुत सहज है। तुम हो शिव बाबा की रूहानी सेना। कौन हो? हाँ, शिव बाबा की रूहानी सेना। राम की सेना का गायन है ना। हाँ? तो रूहानी सेना, राम की बात नहीं, कृष्ण की भी बात नहीं। राम कहा जाता है परम पिता परमात्मा को। बाकी वह जो राम की सेना आदि दिखाते हैं वह सब है रॉन्ग। गाया भी जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। कलयुग घोर अंधियारा है, कितना लड़ाई झगड़ा मारा मारी है। सतयुग में ये सब होती नहीं। तुम अपना राज्य देखो कैसे स्थापन करते हो। कोई भी हाथ पांव इसमें नहीं चलाते हो। इसमें देह का भान तोड़ना है। घर में रहते हो तो भी पहले ये याद करो हम आत्मा है, देह नहीं। तुम आत्माएं ही 84 जन्म भोगती हो। अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। क्या कहा बाबा ने? यह अंतिम जन्म है, माने आपको संदेश मिल रहा है तो यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग का लीप युग। पुरुषोत्तम संगम युग का लीप युग। चोटी छोटी होती है, ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है। बाप कितना सहज कर समझाते हैं। तुम हर 5000 वर्ष के बाद आकर बाप से पढ़ते हो। राजाई प्राप्त करने के लिए एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। क्या है एम ऑब्जेक्ट? शिव बाबा से हमको यह बनना है ना, लक्ष्मी नारायण सदृश यानी मनुष्य से देवता बनना है। हाँ बच्चों, क्यों नहीं? बाबा कहते क्यों नहीं बनोगे? सिर्फ देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो पाप कट जाएं। तुम जानते हो इस जन्म में पावन बनने से हम 21 जन्म पुण्य आत्मा बनते, माने एक जन्म में 21 जन्मों की कमाई कर। तो क्या कहा बाबा ने? स्टेटमेंट को दोबारा सुनेंगे। बाबा कहते तुम जानते हो इस जन्म में पावन बनने से हम 21 जन्म पुण्य आत्मा बनते हैं। फिर उतराई शुरू होती है। इसके बाद उतराई शुरू होती है। ये भी जानते हो हमारा ही 84 का चक्र है। सारी दुनिया तो नहीं आएगी। 84 के चक्र वाले और इस धर्म वाले ही आएंगे। सत्युग और त्रेता में त्रेता बाप ही आकर स्थापन करते हैं। कौन सी डायनेस्टी स्थापन करते हैं बाबा? सतयुग और त्रेता, जो अब कर रहे हैं। फिर द्वापर कलयुग रावण की स्थापना है। रावण का चित्र भी है ना। रावण के चित्र की क्या विशेषता है? ऊपर में गधे का शीश है। क्या दिखाया है उसके ऊपर? गधे का शीश है। विकारी टट्टू बन जाते हैं। तुम समझते भी हो हम क्या थे। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पाप आत्माओं की दुनिया में करोड़ों आदमी हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में होते हैं 9 लाख शुरू में। तुम अभी सारे विश्व के मालिक बनते हो। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना। स्वर्ग की बादशाही तो जरूर बाप ही देंगे। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व की बादशाही देने आया हूँ। क्या देने आए हैं बाप? विश्व की बादशाही। अब पावन जरूर बनना पड़े, इसके लिए कंडीशन है, पावन जरूर बनना पड़े। सो भी यह अंतिम जन्म मृत्यु लोक का बिल्कुल पवित्र बनो। क्या कहा बाबा ने? अब पावन जरूर बनना पड़े। सो भी यह अंतिम जन्म मृत्यु लोक का पवित्र बनो।
अब पावन तो दुनिया में सन्यासी भी होते हैं, तो क्या वो स्वर्ग के मालिक बनते हैं? तो कैसे पावन बनने का मतलब क्या? आत्मा तो समझना है। पावन बनने के माने पुराने सभी संस्कारों का जो है संन्यास करना है, ठीक है ना। और ब्रह्मचर्य का पालन तो है ही, साथ साथ पुरानी दुनिया से, पुराने संस्कारों से संन्यास करना है। पवित्र भी किससे बनना है? पुराने जो संस्कार हैं उनको सबको छोड़कर पवित्र बनना है। तो बाबा कहते हैं इस पर विचार करेंगे, आज मंथन करेंगे, ठीक है, कि पवित्र बनो। इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने तैयार है। बॉम्ब्स आदि सब ऐसे तैयार कर रहे हैं जो वहाँ घर बैठे खलास कर देंगे। कहते भी है ना कि घर बैठे पुरानी दुनिया का विनाश कर देंगे। ये बॉम्ब्स आदि घर बैठे ऐसे छोड़ेंगे जो सारी दुनिया को खत्म कर देंगे। तुम बच्चे घर बैठे योग बल से विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम योग से, वो साइंस बल से कर रहे हैं। ये बॉम्ब्स आदि है ना, तो बाबा कहते कि घर बैठे ही ऐसे छोड़ेंगे जो तुम सारी दुनिया खत्म करेंगे। तुम शांति स्थापन कर रहे हो योग बल से, वह साइंस बल से सारी पुरानी दुनिया को खलास कर देंगे। वह तुम्हारे सर्वेंट हैं। बाबा उनको भी पॉजिटिव ले रहे हैं, है ना, निर्दोष दृष्टिकोण की। वो सब कौन है? तुम्हारे सर्वेंट हैं। कैसे सर्वेंट हैं? तुम्हारी सर्विस कर रहे हैं। तुम्हारी कैसे सर्विस कर रहे हैं? पुरानी दुनिया खत्म कर देते हैं। नेचुरल क्लेमिटीज आदि ये सब तुम्हारे गुलाम बनते हैं। सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाती है। सिर्फ तुम बाप से योग लगाते हो। सिर्फ किससे योग लगाना है? एक बाप से। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। यही भारत पूरा शिवालय था सतयुग में, संपूर्ण निर्विकारी, और यहाँ है विकारी। अभी तुमको स्मृति आई है, बरोबर बाबा ने हमें कहा है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, और डू नो इविल, है ना। गंदी बातें मत सुनो। मतलब यही है ना कि बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो, बुरा ना सोचो और बुरा ना करो। मुख से बोलो भी नहीं। कल भी बाबा ने वाचा की सावधानी दी थी, मनसा वाचा करना, जुबान पर संभाल करना है, कंट्रोल करना है। बाप समझाते हैं तुम कितने डर्टी बन गए हो। तुम्हारे पास तो अथाह धन था, तुम स्वर्ग के मालिक थे, अभी तुम स्वर्ग के बदले नरक के मालिक बन पड़े हो। यह भी ड्रामा बना हुआ है। हर 5000 वर्ष के बाद तुम बच्चों को हम रौरव नरक से निकाल स्वर्ग में ले जाता हूँ। कहाँ से निकाल कर? रौरव माने घोर नरक से निकाल कर स्वर्ग में ले जाता हूँ। रूहानी बच्चे, क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? कितना प्यार से बाबा कह रहे हैं कि रूहानी बच्चे, क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? दो उत्तर, मानोगे या नहीं मानोगे? परमात्मा कहते हैं तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनो, तो क्या नहीं बनेंगे? बनेंगे। विनाश तो जरूर होगा। इस योग बल से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप कटने में टाइम लगता है। बच्चे शुरू से आए हुए हैं, 10% भी योग नहीं लगता है, इसलिए पाप कटते नहीं। कहते ना, हम ज्ञान में आए जैसे थे वैसे के वैसे हैं, है ना। तो 10 मतलब कुछ भी बदलाव नहीं हुआ, तो कहते 10% भी योग नहीं लगता है, इसलिए पाप कटते नहीं हैं। नए नए बच्चे झट योगी बन जाते हैं तो पाप कट जाते हैं और सर्विस करने लग पड़ते हैं। तुम बच्चे समझते हो, अब हमको वापस घर जाना है। बाप आया हुआ है ले जाने। पाप आत्माएं तो शांति धाम सुख धाम में जा ना सकें, वह तो रहती हैं
दुख धाम में। इसलिए अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाए। अरे बच्चे गुलगुल फूल बन जाओ, दैवी कुल को कलंक नहीं लगाओ। तुम विकारी बनने के कारण कितने दुखी हो गए हैं, ये भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। पवित्र नहीं बनेंगे तो पवित्र दुनिया स्वर्ग में नहीं आएंगे। क्या कहा बाबा ने? पवित्र नहीं बनेंगे, माने कंडीशन है नई दुनिया के लिए, है ना, कि पवित्र नहीं बनेंगे तो पवित्र दुनिया स्वर्ग में नहीं आएंगे। भारत स्वर्ग था, कृष्णपुरी में था, अभी नरकवासी है। तो तुम बच्चों को तो खुशी से विकारों को छोड़ना चाहिए। विष पीना फट से छोड़ना है। विष पीते पीते तुम वैकुंठ में थोड़े ही जा सकेंगे। अभी यह बनने के लिए तुमको पवित्र बनना है। तुम समझा सकते हो इन्होंने ये राजाई कैसे प्राप्त की है? राजयोग से। कैसे प्राप्त की है? राजयोग की पढ़ाई से। यह पढ़ाई है जैसे बैरिस्ट्री योग, सर्जन योग होता है, सर्जन से योग तो सर्जन बनेंगे। और यह फिर है भगवान उवाच। रथ में कैसे प्रवेश करते हैं? कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें बैठ तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ। जानता हूँ ये विश्व के मालिक पवित्र थे, अब पतित कंगाल बने हैं, फिर पहले नंबर में ये जाएंगे। मैंने बाप को ये सारा पता है ना। फिर कहते हैं ये फिर पहले नंबर में जाएंगे, जानते हैं कि वो पतित हैं, फिर उनको पवित्र बनाते हैं। सतयुग है अमर लोक। तो बाबा कहते हैं कि इसमें ही प्रवेश कर तुम बच्चों को नॉलेज देते हैं। बेहद का बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो तो तुम सदा सुखी बनेंगे। सतयुग है अमर लोक, द्वापर है और कलयुग है मृत्यु लोक। कितना अच्छी रीति बच्चों को बाप समझाते हैं। यहाँ देही अभिमानी बनते हैं, फिर देह अभिमान में आकर माया से हार खा लेते हैं। माया की एक ही तोप ऐसी लगती है जो एकदम गटर में गिर पड़ते हैं। बाप कहते हैं ये गटर है, ये कोई सुख थोड़े ही है जिसे हम सुख समझ रहे हैं। बाबा कहते हैं ये सुख थोड़े ही है। सुख स्वर्ग तो फिर क्या? यदि यह सुख है तो फिर स्वर्ग क्या है ना। इन देवताओं की रहनी करनी देखो कैसी है। माने सुख देखना है तो इन देवी देवताओं की रहनी और करनी देखो। नाम ही है स्वर्ग। विचारणीय है ना कि क्या आज की दुनिया को स्वर्ग कह सकते हैं? क्या साधनों से सुख मिलता है सिर्फ? तो बाबा कहते तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर भी कहते हैं हम विष जरूर पिएंगे तो स्वर्ग में आ नहीं सकेंगे, सजा भी बहुत खाएंगे। तुम बच्चों की माया से युद्ध है। किससे युद्ध है? तो कौन हो? योद्धा है ना। बाबा ने भी नाम क्या दिया? तुम कौन हो? रानी सेना तो हो, और कौन हो? गुप्त वॉरियर्स, गुप्त महावीर। बाबा ने अभी नाम दिए ना स्टार्टिंग में ही। तो बाबा कहते हैं कि तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर भी कहते हैं हम विष जरूर पिएंगे तो स्वर्ग में आ नहीं सकेंगे, सजा भी बहुत खाएंगे। तुम बच्चों की माया से युद्ध है। देह अभिमान में आकर बहुत छी काम करते हैं, समझते हैं कि हमको कोई देखता थोड़ी ही है। क्रोध लोभ तो प्राइवेट नहीं होता, काम में प्राइवेसी चलती है। काला मुंह करते हैं, काला मुंह करते करते तुम गोरे से सांवरे बन गए तो सारी पुरानी दुनिया तुम्हारे पिछाड़ी आ गई। ऐसी पतित दुनिया को बदलना जरूर है। बाप कहते हैं तुमको शर्म नहीं आती है एक जन्म के लिए पवित्र
नहीं बनते हो, बाप कह रहा है। तो बाबा कहते तुम्हें आज बड़े ही कठोर शब्द यूज कर रहे हैं कि तुमको शर्म नहीं आती है कि एक जन्म के लिए पवित्र नहीं बनते हो। भगवान वाच काम महा शत्रु है। वास्तव में तुम स्वर्गवासी थे तो बड़े धनवान थे। बात मत पूछो। बच्चे कहते हैं बाबा हमारे शहर में चलो, क्या कांटों के जंगल में बंदरों को देखने चलूं? बाबा ने कहा कि क्या कांटों के जंगल में बंदरों को देखने चलूं? तुम बच्चों को ड्रामा अनुसार सर्विस करनी ही है। गाया जाता है फादर शोज सन। बच्चों को ही जाकर सबका कल्याण करना है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि यह भूलो मत कि हम युद्ध के मैदान में हैं। कहाँ पर हो? युद्ध के मैदान में। तुम्हारी युद्ध है 5 विकारों से। ये ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग है। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ 21 जन्मों के लिए। फिर तुमको नरकवासी कौन बनाते हैं? कौन बनाते हैं नरकवासी? रावण। फर्क तो देखते हो ना। जन्म जन्मांतर तुमने भक्ति मार्ग में गुरु किए, मिला कुछ भी नहीं। इनको कहा जाता है सतगुरु। सिख लोग कहते हैं ना सतगुरु अकाल मूरत। उनको कभी कोई काल खाता नहीं। वह सतगुरु तो कालों का काल है। बाप कहते हैं मैं तुम सब बच्चों को काल के पंजे से छुड़ाने आया हूँ। सतयुग में फिर काल आता ही नहीं। उनको अमर लोक कहते हैं। अभी तुम श्रीमत पर अमर लोक सतयुग के मालिक बन रहे हो। तुम्हारी लड़ाई देखो कैसी है। सारी दुनिया एक दो में लड़ती झगड़ती रहती है। तुम्हारी फिर है रावण 5 विकारों के साथ युद्ध। उन पर जीत पाते हो। यह है अंतिम जन्म। क्या कहा बाबा ने? हाँ, तुम्हारी फिर है 5 विकारों के रावण के साथ युद्ध। उन पर तुम जीत पाते हो। यह है तुम्हारा अंतिम जन्म। बाप कहते हैं मैं गरीब निवास हूँ। यहाँ आते ही गरीब हैं। साहूकारों की तो तकदीर में ये नहीं है। धन के नशे में ही मगरूर रहते हैं। ये सब खत्म हो जाने वाला है। बाकी थोड़ा समय है। ड्रामा के प्लान है ना। ये इतने बॉम्ब आदि बनाए हैं वह काम में ज़रूर लाने हैं। जो चीज़ें बनी हैं तो वो काम में ज़रूर लाने हैं। पहले तो लड़ाई किससे होती थी? बाणों से, तलवारों से, बंदूकों आदि से चलती थी। अभी तो बॉम्ब से ऐसी चीज़ निकली है जो घर बैठे ही क्लास कर देंगे। ये चीज़ें कोई रखने के लिए थोड़े ही बनाई हैं। कहाँ तक रखेंगे? माने कहाँ तक इन चीज़ों को रखेंगे? आखिर इनको यूज़ करना पड़ेगा। बाप आए हैं तो विनाश भी ज़रूर होना है। ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। तुम्हारी राजाई ज़रूर स्थापन होनी है। यह लक्ष्मी नारायण कभी लड़ाई आदि नहीं करते हैं। कभी सुना है कि लक्ष्मी नारायण ने लड़ाई की, विजय हासिल की वहाँ पर? बल शास्त्रों में तो दिखाया है असुरों और देवताओं की लड़ाई हुई, परंतु वे सतयुग के और असुर कलयुग के। देवता है सतयुग में और असुर है कलयुग में। तो लड़ाई हो सकती है आपस में? नहीं हो सकती। दोनों मिलेंगे कैसे जो लड़ाई होगी। अभी तुम समझते हो हम 5 विकारों से युद्ध कर रहे हैं। वास्तव में ये लड़ाई थी 5 विकारों से। इन पर जीत पाकर संपूर्ण निर्विकारी दुनिया के मालिक बन जाएंगे। लड़ाई किन से है? अपनी आसुरी संस्कारों से। तो फिर हम क्या बन जाएंगे? निर्विकारी दुनिया के मालिक बन जाएंगे। उठते बैठते बाप को याद करना है। दैवी गुण धारण करने। ये बना बनाया ड्रामा है। इसमें कोई के नसीब में है ही नहीं है। योग कोई के क्या कहते हैं कि नसीब में ही नहीं है। तो फिर क्या कर सकते हैं?
योग बल हो तब ही वे कर्म विनाश हो, संपूर्ण बने तब तो संपूर्ण दुनिया में आ सकें। बाप भी शंख ध्वनि करते रहते हैं। उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में शंख व तुतारी आदि बैठ बनाई है। बाप तो इस मुख द्वारा समझाते हैं। ये पढ़ाई है राजयोग की, बहुत सहज पढ़ाई है। सहज है पढ़ाई, सहज है। सोचा था कि हम बुढ़ापे में पढ़ेंगे, है ना, अनपढ़ है वह भी पढ़ सकते हैं, तो पढ़ाई कैसी हो गई? सहज। तो बाबा कहते हैं बहुत सहज पढ़ाई है। बाप को याद करो और राजाई को याद करो। बेहद के बाप को पहचानो और राजाई लो। सिर्फ क्या करना है? बेहद के बाप को पहचानो और राजाई लो। इस दुनिया को भूल जाओ। तुम बेहद के सन्यासी हो। आज का अपना ये सोमान भी प्रैक्टिस करना है। क्या बना रहे हैं बाबा? बेहद का सन्यासी। बन गए हैं सब बेहद के सन्यासी? बन गए हैं? बन गए सब? पुराने संस्कारों का सन्यास हो गया? हो गया है? किस किस का हो गया है? कोई इच्छा नहीं है, कुछ नहीं है, सबका हो गया? हो गया है। अभी देखो, अभी कहेंगे कि यह इच्छा है, वो इच्छा है। तुम बेहद के सन्यासी हो, तो बनने का प्रयास कर रहे हैं ना। जानते हो पुरानी दुनिया सारी खत्म होनी है। सिर्फ कहने से तो मुख मीठा हो जाएगा, लेकिन बने तो कुछ भी नहीं, प्राप्त तो कुछ भी नहीं हुआ। अब देखो कि मैं क्या बेहद का सन्यासी हूँ। मैं हूँ हर समय रेडी हूँ बाबा की सेवा के लिए, हूँ रेडी। तो पूछो, तब तो बेहद के सन्यासी हो। ठीक है, तो ये अपने आप से पूछो, क्या मैंने सब रगें तोड़ दी हैं या रगें उलझी हुई हैं? फिर तो पूछो, फिर कैसे हाँ भर रही हो? तो बाबा जी तो कह रहे हैं सिर्फ अपने को मीठा कर लिया, अपने को तसल्ली देने से कार्य नहीं चलेगा। आखिर में खाली पाएंगे अपने को। तो बात को समझना है, तब हाँ करनी होती है। तुम बेहद के सन्यासी हो, जानते हो पुरानी दुनिया सारी खत्म होनी है। लक्ष्मी नारायण के राज्य में सिर्फ भारत ही था। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपने दैवी कुल को कलंक नहीं लगाना है, गुलगुल बनना है, यानी फूल बनना है। अनेक आत्माओं के कल्याण की सर्विस कर बाप का शो करना है। दूसरा पॉइंट है, संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए गंदी बातें न सुननी है, न मुख से बोलनी है। Hear no evil, talk no evil। देह अभिमान के वश हो कोई भी छीछी काम नहीं करना है। आज का वरदान है, मन मनाभव के मंत्र द्वारा मन के बंधन से छूटने वाले निर्बंधन ट्रस्टी भव। मन मनाभव के मंत्र द्वारा मन के बंधन से छूटने वाले निर्बंधन ट्रस्टी भव। कोई भी बंधन पिंजड़ा है, पिंजड़े की मैना अब निर्बंधन उड़ता पंछी बन गई। अगर कोई तन का बंधन भी है तो भी मन उड़ता पंछी है, क्योंकि मन मनाभव होने से मन के बंधन छूट जाते हैं। प्रवृत्ति को संभालने का भी बंधन नहीं। ट्रस्टी होकर संभालने वाले सदा निर्बंधन रहते हैं। माने ट्रस्टी होकर चलेंगे तो निर्बंधन। गृहस्थी माना बोझ, बोझ वाला कभी उड़ नहीं सकता। लेकिन
ट्रस्टी हैं तो निर्बंधन है और उड़ती कला से सेकंड में स्वीट होम पहुंच सकते हैं। स्लोगन है, उदासी को अपनी दासी बना दो, उदासी को अपनी दासी बना दो, उसे चेहरे पर आने ना दो। उदासी को अपने चेहरे पर आने ना दो। ओम शांति।